अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो सैमसंग कंपनी का जो इन्वर्टर मॉडल का सिंगल डोर का जो फ्रिज होता है, उसमें पीसीबी वो कैसे चेक करते हैं। किसी किसी फ्रिज में क्या होता है, सिंगल डोर के फ्रिज सिंगल पीसीबी दी होती है, किसी में डबल पीसीबी दी होती है, छोटी और बड़ी। तो उसको कैसे चेक करते हैं उसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इससे क्या है, दूसरे भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमने लास्ट में एलजी इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज पीसीबी का वीडियो बनाया था। आज एक भाई की कंप्लेन कमेंट थी कि आप सैमसंग के जो पीसीबी जो होती है उसके बारे में वीडियो बनाए। तो आज हमने समझा कि इसके बारे में आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे। तो देखिए, सबसे पहले आप नजीक आ जाइए तो आपको पीसीबी दिखा देते हैं। बोतल, ये देखिए हमारी दो पीसीबी है, दोनों सेम ही है लेकिन सिंगल डोर की दोनों है। तो समझिए कि ज्यादातर आपने देखा होगा जब भी आप सैमसंग का फ्रिज जो इन्वर्टर मॉडल का सिंगल डोर का होता है, दो पीसीबी दी होती है, एक छोटी सी होती है, एक बड़ी सी होती है। ठीक है, अब हमें पता नहीं लगता कि किस चीज में इसमें प्रॉब्लम है या इसमें प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं तो आप क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले जो ये छोटी वाली जो पीसीबी होती है, फ्रिज को जैसे आप ऑन करते हो तो सबसे पहले पावर जो आता है वो छोटी वाली पीसीबी में आता है। उसके बाद ही बड़ी पीसीबी में क्या आता है, पावर यहाँ से जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो छोटी पीसीबी में होती है। तो आज हम चेक करेंगे छोटी पीसीबी में कहाँ पे कितना वोल्टेज चेक करना है, कैसे वो आउट होता है, उसके बारे में देखेंगे। ज्यादातर प्रॉब्लम है अगर इसमें बड़ी पीसीबी में होगा तो आपको फायर हो जाएगा, वो भी आइडिया आ जाएगा, किसी भी कैपेसिटर फूल जाएगा, या क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्लिंकिंग तो एरर दिखाएगी। ठीक है, अगर 3 बार एरर हो रही है, आप फ्रिज को ऑन किया तो आप समझ जाओगे कंप्रेसर की प्रॉब्लम है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका जो पावर होता है उसके इसमें से निकल के इसमें जाता है। अगर यहाँ से किसी भी चीज को खराबी होगी या फ्यूज खराब होगा हमारा, या फिल्टर कोयल खराब होगी, तो क्या यहाँ पे पावर नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ये छोटी सी पीसीबी को। छोटी सी पीसीबी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर को ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको केबल को भी हम लगा के ना उसको चेक करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए हमने केबल यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद हमें उसको सेट करना है कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी पे करके यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे। तो दोनों केबल को एक बार चेक कर लेना है कि हमारा मीटर कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी कंप्लीट केबल हो चुका है। उसके बाद में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूं कि ये जो हमारे जो आप देख रहे होंगे रेड और ब्लैक कलर का जो वायर, ये हमारा मेन लीड है। मेन लीड का मतलब ये है कि जो हमारे फ्रिज में जो केबल जो होता है, जो फेज न्यूट्रल जो एंटर होते हैं, इससे हो जाए 230 जो पावर जो एसी पावर होता है, इससे एंटर होता है। उसके बाद जो होता है ये फ्यूज होता है जो 5 एम्पियर का। वो क्या करता है, ये 5 एम्पियर का छोटा सा फ्यूज लगा होता है। अगर ज्यादा पावर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर से ज्यादा अगर लोड लेगा तो ये फायर हो जाएगा। इसके बाद वरिस्टर जो ये होता है, एमयूवी जैसे कहते हैं, ये भी इसमें दिया हुआ होता है। एक होता है फिल्टर कोयल जो होती है, एक होता है ये है सादा कैपेसिटर है, ये भी हमारी फिल्टर कोयल है, या ये जो डायोड है और रजिस्टर अंदर पूरी सिस्टम यहाँ पे दी हुई होती है। तो सबको हम चेक करेंगे एक बार पूरे को यहाँ पे कंप्लीट है कि नहीं उसको चेक करेंगे। फिर बारीकी से सबको चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है या बड़ी वाली पीसी में प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम होगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे किसी प्रकार का लाइट या ब्लिंक नहीं होगा, यानी पावर इसमें जाएगा ही नहीं। तो इसमें क्या कैसे चेक करना, तो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको पीछे की तरफ आ जाना। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने एलजी में देखा था, किसी भी मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही हुआ होता है कौन सी चीज कहाँ पे। देखिए ऊपर की तरफ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए L1 करके रेड लिखा हुआ है, N1 करके बीके यानी ब्लैक लिखा हुआ है। आप हम पीछे की तरफ आ जाएंगे तो पीछे की तरफ भी यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है N1 और L1। तो हमको क्या चेक करना है, तो सबसे पहले जैसे हम उल्टा करके ने कंटिन्यूटी मारेंगे। तो कंटिन्यू लगाने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे L1 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है L2, तो हमें क्या करना है, यहाँ तक की कंटिन्यूटी को चेक करना है। ये खराब होगी तो भी पता लग जाएगा और कंप्लीट होगी तो भी हमें पता लग जाता है। हमें क्या करना है, एक यहाँ पे केबल को यहाँ पे रखना है, L1 पे रखना है। उसके बाद हमें L2 पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए मीटर में आप देख सकते होंगे यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब हमारा फेज यहाँ से जाके पूरी सिस्टम में से निकल के यहाँ पे कम्प्लीटली आ रहा है। तो एल तो हमारा कंप्लीट आ रहा है, लाइन हमारा कंप्लीट आ रहा है। उसके बाद हमें न्यूटन को चेक करना है। न्यूटन को चेक करने के लिए यहाँ पे N1 पे रखेंगे और यहाँ से N2 चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे N2 पे भी हमारा कंप्लीट कंटिन्यूटी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये छोटा सा पीसीबी वो कंप्लीट है। अगर समझिए किसी भी प्रकार का बीच में जो प्रॉब्लम होगा, समझिए वरिस्टर का प्रॉब्लम होगा या फिल्टर कैपेसिटर का प्रॉब्लम होगा, सादा कैपेसिटर का प्रॉब्लम होगा या फिल्टर का डायोड का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पावर कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया हमें, तो ये क्या, अगर आपके पास ये मीटर होगा तो आप या किसी भी कस्टमर के वहाँ पे जाओगे तो आप रिजल्ट तो ले सकोगे कि हमारी छोटी सी पीसीबी में प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे,
उसके बाद चाहेंगे एक एक चीज को चेक करेंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो वो भी हमें आइडिया आ जाएगा वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे 230 पावर हम देंगे, क्या देंगे 230 पावर देंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें जो दिखाई दिया वो क्या है, AC 250 वोल्ट 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर तक ये क्या हो जाएगा हमारा जो फ्यूज है वो फ्यूज कंप्लीट, 5 से ज्यादा अगर एम्पियर हमारा फ्रीज लेगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आगे की तरफ की जितनी भी चीजें हैं उसको डैमेज ना हो, इसके लिए सेफ्टी डिवाइस के लिए क्या लगा, सबसे पहले फ्यूज लगाया होगा। पीछे की तरफ भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए लाइन से यहाँ पे फ्यूज यहाँ पे भी लिखा हुआ है AC 250 5 एम्पियर, ठीक है। अगर समझिए कि यहाँ पे फायर हो चुका है तो हम चेक करेंगे इसको, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये फ्यूज कहने का मतलब सही है खराब या खराब हो चुका है। तो सबसे पहले हमें एन के ऊपर से लेकर यहाँ पे रखना। ये तो समझिए कि ऑलरेडी मैंने आपको पूरी पीसीबी यहाँ से चेक कर दी, यहाँ पे कंप्लीट चालू है, लेकिन यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी आपकी नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ की आपकी कंटिन्यूटी नहीं आ, तो आपको समझ जाना है कि हमारा जो फ्यूज है वो क्या हो चुका है, फायर हो चुका है। अगर आपको चेंज करना आता है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्यूज को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेस्टर, ठीक है, ये क्या होता है, MUE जिसे कहते हैं। अगर समझिए कि 250 से अगर पावर ज्यादा आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फेज और न्यूटन का ज्वाइंट हो के ने ये फायर हो जाएगा, यानी आगे डैमेज नहीं करेगा। ये क्या सब चीजें जो आगे की चीजें लगाई होती है AC सप्लाई में, वो क्या करती है, सेफ्टी के लिए लगाई होती है। इससे क्या है, आगे की पीसीबी आपकी डैमेज ज्यादा ना हो, इसके लिए क्या 250 से वोल्ट ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा करेगा फायर हो जाएगा। उसके बाद ये आता है फिल्टर कोयल जिसे कहते हैं हम। तो फिल्टर कोयल और सादा कैपेसिटर का काम क्या है कि ये जो पावर को जो होता है कम ज्यादा होता है तो कम इसको छानने का काम कौन करता है, ये दो चीज करती है, ये सादा कैपेसिटर और ये हमारा कोयल जो कूलिंग फिल्टर फिल्टर जो होता है वो क्या करते हैं, उसको छानने का काम करते हैं। वो दोनों छानने के बाद इसमें जाता है, ये भी वही सेम है, कूलिंग फिल्टर है, तो वो क्या करेगा, तो इसको भी क्या करेगा, पावर को छानेगा। यानी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। तो एक तो हमने चेक कर लिया, इसको हमें कैसे चेक किया, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा फ्यूज था उसका तो पावर यहाँ पे आने लगा है, यानी ये फ्यूज हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम सारे डिवाइस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमें डायोड को चेक करना, देखिए यहाँ तक पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन पे हमें लगा देना है और यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए ये न्यूटन का है, 2 मिनट। उसके बाद समझिए कि ये हमारा जो डायोड है वो खराब है या सही है, तो कैसे पता करें, ये जो डायोड है उसे कैसे पता करें। तो देखिए हमें क्या करना है, ये लाइन पे एक पॉइंट को रखना है, ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ लगाना है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी उसकी आ रही है। तो एक एक चीज यहाँ पे लाइन से रख रख के ये क्या कर सकते हैं, हम सारी चीज को चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, बड़ा सा जो फिल्टर कोयल है ये है, तो ये भी कंप्लीट, क्योंकि अभी तो सब सारी चीजों की कंटिन्यूटी कंप्लीटली आई है, क्योंकि यहाँ तक यहाँ क्या है, पावर आ रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, एक बार आज ऐसे आपको चेक कर लेना है, इसी हिसाब से क्या आप सारी चीजों को चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ ओनली फॉर आपको क्लैंप मीटर ही लेना है, ठीक है, क्लैंप मीटर से सारी चीज को कंटिन्यूटी लगाओगे तो आपको न्यूटन और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, न्यूटन और लाइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे दोनों का कनेक्शन अलग अलग है। देखिए L2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेड कलर लिखा हुआ है, रेड कलर का जो केबल होगा यहाँ पे ब्लैक BK लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप पीसीबी को, छोटी सी पीसीबी को चेक करके ने रिजल्ट ला सकते हो। वरना क्या होगा, अगर मार्केट से अगर समझिए पीसीबी लानी है तो आप क्या करोगे, दोनों को आपको लानी पड़ेगी। लेकिन आप नॉर्मल ऐसा चेक कर सकोगे तो क्या इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हो। ये जो मेन लीड है यहाँ से क्या होता है, मेन जो हमारा केबल होता है फेज नोडल का यहाँ पे लगता है। कभी भी आपको सैमसंग का अगर फ्रिज आ रहा है तो आप ये वीडियो देख के क्या कर सकते हो, कंटिन्यूटी लगा के चेक कर सकते हो, तो हमें कहाँ से कहाँ तक का पावर चेक करना है। तो सारी चीजें एक एक चेक करके ने आप चेक कर सकते हो। अगर हमें ये वीडियो बनाता तो ये बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए क्या किया हमने, अब मैं आपको टूक में ही समझा दिया, सिर्फ डायोड से ही समझा दिया। यहाँ पे केबल रखने हमने देखा यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ तक पावर आ रहा है। जहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही जे भी पॉइंट पे, ये समझिए कि सादा फिल्टर में अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो आप समझ जाना कि सादा कैपेसिटर हमारा खराब हो चुका है, ठीक है। ये कोयल अगर फिल्टर कोयल में कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो हमारी फिल्टर कोयल खराब हो चुकी है। ऐसे क्या कर सकते हो, आप कंटिन्यूटी लगा के चेक कर सकते हो। ऐसे क्या कर सकते हो, ये छोटी सी पीसीबी को आप चेक कर सकते हो और या इससे रिजल्ट भी ला सकते हो कि ये बड़ी पीसीबी में प्रॉब्लम है या छोटी सी पीसीबी में प्रॉब्लम है। अगर समझिए बड़ी पीसीबी में प्रॉब्लम होगा तो मैंने जैसे आपको बताया कैपेसिटर फूल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लिंकिंग एरर से भी हमें LED सिस्टम यहाँ पे दी हुई है, जैसे लाइट होगी 3 अगर ब्लिंकिंग हो रहा है, 3-10 ब्लिंकिंग हो रहा है, तो इससे क्या आप जजमेंट ले सकते हो कि हमारा कंप्रेसर खराब है या क्या खराब है। यहाँ पे ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है तो आपको क्या करना है,
ठीक है, अगर यहाँ से समझिए कि यहाँ पे पावर निकल रहा है, जैसे मैंने आपको चेक है ये मेन लीड से यहाँ पे पावर हमारा निकल चुका है, तो इसका मतलब ये हमारी छोटी सी जो पीसीबी है वो कंप्लीट चालू है। तो हमें क्या करना होगा, ये बड़ी पीसीबी लानी होगी। अगर कंप्रेसर में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ब्लिंकिंग 3 बार ब्लिंकिंग होगा, तो इससे भी हमें आइडिया आ जाएगा हमारा कंप्रेसर खराब है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे क्या है दूसरे भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके जो सैमसंग का काम करते हैं। अगर नए टेक्नीशियन है मार्केट में जा रहा है तो ये क्या ये वीडियो देख के इसका सॉल्यूशन वो ला सके।